आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके सामने के दो दांतों के बीच में गैप होता है, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिड लाइन डायस्टीमा के बारे में। ये एक ऐसी डेंटल कंडीशन है जिसमें सामने के दो दांतों में गैप होता है। अब वो थोड़ा सा भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, अगर हमें कारण पता होंगे तभी हम इनके इलाज को समझ पाएंगे एक अच्छे तरीके से। अलोंग विद दैट इसका इलाज क्या क्या होता है, इलाज में कितना खर्च आता है और कितना समय लगता है, इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिड लाइन डायस्टीमा का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे जो लेफ्ट और राइट टीथ होते हैं उनको बीच से हम डिवाइड करते हैं, लेफ्ट में और राइट में। अब जो ये बीच में मैंने डिवाइड किया है इसको हम मिड लाइन कहते हैं। तो सामने के जो लेफ्ट टूथ है और जो राइट टूथ है, इन दोनों के बीच में जो मिड लाइन होती है उसमें डायास्टीमा यानी कि दांतों के बीच में गैप होता है। और जो ये गैप होता है ये मिड लाइन पे होता है, इसलिए इस गैप को हम कहते हैं मिड लाइन डायास्टीमा। अब ये गैप आता क्यों है, जिसका पहला रीजन हो सकता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लेबियल फ्रीनम। लेबियल यानी कि लिप, फ्रीनम यानी कि एक टिश्यूज का फाइब्रस बैंड होता है जो हमारे दांतों से लेके, बोन से लेके और हमारे लिप तक एक गया हुआ होता है। आप इसको दांतों के बाहर की तरफ अपनी टंग से फील कर सकते हैं। आप अपने टंग को दांतों के आगे की तरफ एक बार ऊपर की तरफ लगा के देखिए, आपको एक फाइबर्स का बना हुआ बैंड आपको फील होगा यहाँ पे दांतों के बिल्कुल बाहर की तरफ। तो ये जो लेबियल फ्रीनम है ये जब दोनों दांतों के बीच में थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड हो जाता है तो इसकी वजह से दोनों दांत धीरे धीरे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और गैप जो है वो बनता जाता है। इसके अलावा ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में है या ग्रैंड पेरेंट्स में है तो ऐसे भी ये जनरेशन वाइज अफेक्ट करता है। इसका तीसरा रीजन हो सकता है अगर आपके दांतों की शेप ऐसी है, यानी कि दांतों का साइज छोटा है और जो बोन है यानी कि आर्च का साइज है वो बड़ा है, बोन ज्यादा बड़ी है और दांतों का साइज छोटा छोटा है, तो दांत स्पेसिंग पे यानी कि छोटे छोटे गैप पे जनरली इरप्ट होते हैं, जिसकी वजह से दांतों के बीच में गैप देखा जा सकता है। या फिर बच्चों में जब भी थंब सकिंग यानी कि जो थंब को सक करने की हैबिट है या फिर टंग थ्रस्टिंग की जो हैबिट है, यानी कि अपनी जो टंग है उसको दांतों के पीछे की तरफ से दांतों को पुश करते हैं। जब भी बच्चे थंब को ओरल कैविटी में इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से दांतों पे प्रेशर पड़ता है और दांतों के बीच में गैप बनता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है मिड लाइन डायस्टीमा के लिए। एक और रीजन हो सकता है जैसे कि इनकरेक्ट इरप्शन ऑफ टीथ, यानी कि दांत निकले ही एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप रह जाता है। तो ये सभी रीजंस हो सकते हैं मिड लाइन डायस्टीमा के लिए। अब एक एक करके हम इनके इलाज के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इनका इलाज किया जा सकता है और कितना टाइम और खर्च इनमें आता है। तो देखिए, इनमें से जो सबसे नेचुरल जो तरीका होता है इलाज का वो होता है ब्रेसेस। इसमें जो आपके दांत हैं उन सभी पे ब्रेसेस लगाए जाते हैं ताकि सभी दांतों को एक साथ लाइन में लाया जाए और उसके बाद इनको वहीं पे रिटेन किया जाता है। पर इससे पहले जो मैंने एक सबसे पहले आपको रीजन बताया था कि जो हमारा लेबियल फ्रीनम है, फाइबर्स का जो बैंड है, वो अगर दांतों के पास तक आ गया है, एक्सटेंड हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेसेस से पहले एक छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसमें आपके फ्रीनम को यहाँ से कट करके ऊपर की तरफ सूचर किया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है ताकि वो दांतों के बीच में स्पेस को ना क्रिएट करे और उसके बाद फिर आपका ब्रेसेस का इलाज शुरू होता है। तो इस सर्जरी में जनरली 1 हफ्ते तक का हीलिंग का प्रोसीजर होता है। ब्रेसेस का जो इलाज है उसमें जनरली 9 महीने से लेके 1 साल तक का समय लगता है। इसकी कॉस्ट जनरली
जनरली डिपेंड करते हैं किस तरह के ब्रेसेस आप लगवाते हैं। अगर मैं बेसिक जो ब्रेसेस होते हैं, मेटालिक ब्रेसेस, उनकी बात करूं तो उनका खर्च जनरली 15 से 20 हज़ार तक आता है, जो आपको एक बार में नहीं देना होता है। आपको जनरली EMIs यानी कि हर महीने 1000 या फिर 2000 ऐसे करके देना रहता है। और हाँ, जितने भी चार्जेस यानी कि कॉस्ट मैं आपको बताऊंगी वो सभी क्लिनिक्स पर डिपेंड करती है कि किस एरिया में आपका क्लिनिक है, कैसा मटेरियल यूज करते हैं, डॉक्टर वहाँ पे कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। इन सभी बातों से रिलेटेड जितने भी चार्जेस है वो सभी क्लिनिक्स पे अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको प्राइस की जनरली रेंज बताती हूँ ताकि ऊपर नीचे इसका थोड़ा बहुत अगर होता है तो आपको आइडिया रहे। इसके अलावा एक और थोड़ा सा टेम्परेरी हम कह सकते हैं इलाज जो होता है, दैट इज कॉम्पोजिट फिलिंग। इसमें क्या किया जाता है, जैसे दांतों में जब भी कैविटीज होते हैं उनमें हम मसाला भरते हैं, ऐसे ही इन दो दांतों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर आपका डेंटल मटेरियल भर दिया जाता है। और वो मटेरियल आपके दांतों का जो नेचुरल टूथ कलर है जनरली उसी टूथ कलर का होता है ताकि इसको पहचाना ना जा सके। पर इसमें आपको जनरली केयर करनी पड़ती है। कोई भी हार्ड चीज जैसे एप्पल हो गया, इनको आप आगे वाले दांतों से बाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे वो जो कॉम्पोजिट मटेरियल है वो चिप ऑफ होने का डर रहता है। इस इलाज में जनरली 30 मिनट से 45 मिनट का समय लगता है। और अगर इसके खर्च की हम बात करें तो 800 से लेके 1500 तक रुपए एक दांत के लिए जो ये मैं बता रही हूँ ये खर्च जाता है। और सिंस हमें दोनों दांतों का इलाज कराना है तो आप इस कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि दोनों दांतों का इलाज का खर्च एस्टिमेट कर सके। नाउ द थर्ड ट्रीटमेंट जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगता है दैट इज कैपिंग, यानी कि इन दांतों के ऊपर हम कैप लगाते हैं जो नेचुरल कलर की होती है, यानी कि जो साइड के दांत हैं उन्हीं के कलर की टूथ के ऊपर कैप लगाए जाते हैं जिससे ये जो गैप है ये फिल हो जाता है। इस इलाज में जनरली दोनों दांतों के ऊपर एक एक कैप लगाई जाती है जिससे साइज तो सेम रहता है, बस जो ये गैप है ये थोड़ा सा जो रहता है ये फिल हो जाता है। आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। तो ये एक परमानेंट इलाज होता है। अगर हम समय के बारे में बात करें तो आज अगर आप डेंटल क्लिनिक जाते हैं तो आपके दांतों की ट्रिमिंग करके उनका इंप्रेशन लेके यानी कि नाप लेके उसको लैब में भेजा जाता है। 1 या 2 दिन के बाद लैब से ट्रायल बन के आता है। उस ट्रायल को चेक किया जाता है, अगर सभी सही है, ओक्लूजन रिलेशनशिप सब सही है, तो उस टूथ को दोबारा से ट्रायल को दोबारा से लैब में भेजा जाता है। और फाइनल जो आपका फिनिशिंग के साथ टूथ आता है उसको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में 1 या 2 दिन के बाद आपके दांत पे फिक्स कर दिया जाता है। तो जनरली 3 to 4 डेज इस प्रोसीजर में लगते हैं। अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो ये डिपेंड करता है किस मटेरियल की कैप हम लगवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट आगे के दांतों में रहता है जिरकोनिया कैप, जिसकी कॉस्ट जनरली 8000 to 10000 पर टूथ रहती है। इसके अलावा आप PFM यानी कि पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल भी लगवा सकते हैं जिसकी कॉस्ट जनरली 2 to 3000 पर टूथ के आसपास रहती है। इसके अलावा हम विनियरिंग भी करवा सकते हैं। विनियर्स में जनरली क्या होता है, हमारे दांतों की जो ट्रिमिंग है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है। इसमें आगे की जो सरफेस है उस पर थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करके हम विनियर्स लगा देते हैं आगे की तरफ। दांतों के केवल आगे की तरफ ही विनियर्स लगते हैं जिससे गैप भी बढ़ जाता है और हमारे टूथ की जो अपीयरेंस है वो नेचुरल दांतों के कलर की ही रहती है। ये भी एक परमानेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन ही माना जाता है। सेम टाइम लगता है जितना कैप में लगता है। और कॉस्ट की अगर हम इसमें बात करें तो 8 to 10,000 या फिर 15,000 तक भी कई बार चली जाती है, जो एक दांत के लिए ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर दांतों के बीच में स्पेस बहुत ही कम है यानी कि थोड़ा बहुत है तो ऐसे केसेस में हम रिमूवेबल अप्लायंस भी लगाते हैं। रिमूवेबल नाम से ही पता चल रहा है, जो आप खुद से जिसको रिमूव कर सकते हैं और खुद से ही लगा भी सकते हैं। तो उस रिमूवेबल जो अप्लायंस है उसको आपको 5 to 6 मंथ्स जनरली पहनना पड़ता है जिससे वो जो थोड़ा सा गैप है वो धीरे धीरे कम होके बिल्कुल खत्म हो जाता है और जो दांत है वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नीचे लाइक जरूर करें। Along with that, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel below and press the bell icon so that you can get every notification. तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डेंटल एम्पायर एकेडमी को और करें अपने डेंटल एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।